नमस्कार दोस्तों, कक्षा 9वीं विज्ञान अध्याय 6 के जो बाकी महत्वपूर्ण प्रश्न बचे हुए हैं उन प्रश्नों को आज हम इस अगले वीडियो में लेकर आए हैं दोस्तों। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे नए नए वीडियो आप तक हमेशा पहुंचते रहे। देखिए दोस्तों, हमें यहाँ पर प्रश्न नंबर 9 दे रखा है, श्वेत रुधिर कणिकाओं को सिपाही क्यों कहा जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपकी परीक्षा के लिए। ये IMP प्रश्न, आप इसको याद कीजिएगा। हमें बताना है कि श्वेत रुधिर कणिकाओं को सिपाही क्यों कहा जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, श्वेत रक्त कणिकाएं शरीर की रक्षक हैं। यह प्रतिरोधियों का निर्माण करती है। जब कभी शरीर में रोग फैलाने वाले रोगाणु प्रविष्ट हो जाते हैं या कोई चोट लग जाती है तो ये रोगाणुओं का भक्षण कर लेती है, इसलिए इन्हें शरीर का सैनिक कहा जाता है। श्वेत रुधिर कणिकाएं यानी कि जो श्वेत रुधिर कणिकाएं होती हैं ये क्या होती हैं, शरीर के अंदर एक रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करती हैं। जब हम बीमार हो जाते हैं तो उसके जो रोगाणु होते हैं वो हमारे शरीर में चले जाते हैं और अगर चोट लग जाती है तो ये रोगाणु का भक्षण कर लेती हैं। इसलिए इसे हम श्वेत रुधिर कणिकाओं को सिपाही कहते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हमें यहाँ पर दिया हुआ है, अस्थि के 2 कार्य लिखिए। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी IMP प्रश्न है आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए। हमें अस्थि के 2 कार्य लिखना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, अस्थियां या हड्डियां रीढ़धारी जीवों का वह कठोर अंग है जो अंत कंकाल का निर्माण करती है ना। हड्डियों की ये परिभाषा दे रखी है हमें हड्डियों के कार्य बताना है। तो अस्थियों के कार्य हो जाएगा, अस्थियां शरीर को निश्चित आकार प्रदान करती हैं। हड्डियों की वजह से शरीर को एक आकार मिलता है। उसके बाद में ये गति, प्रचलन आदि क्रियाओं में सहायता प्रदान करती हैं। ये आंतरिक तथा कोमल अंगों को सुरक्षा तथा आलंब प्रदान करती हैं। अस्थियों के अस्थि मज्जा में रुधिर कणिकाओं का निर्माण होता है। हड्डियां जो होती है उसका एक अस्थि मज्जा अंग होता है, उसी के अंदर रुधिर कणिकाओं का निर्माण होता है। जैसे श्वेत रक्त कणिका या लाल रक्त कणिका है, वो सब अस्थियों के अस्थि मज्जा में बनती हैं। उसके बाद अगला पॉइंट हो जाएगा हमारा, अस्थियां पेशियों को जुड़ने के लिए स्थान प्रदान करती हैं। और प्रश्न नंबर 11वां है दोस्तों, पेशी किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार की होती है। हमें पेशी की परिभाषा बताना है और इसके प्रकार के बारे में बताना है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारे, पेशी प्राणियों का आंकुचित होने वाला ऊतक है। इनमें आंकुचित होने वाले सूत्र होते हैं जो कोशिका का आकार बदल देते हैं। पेशी क्या करती हैं, ये कोशिकाओं का आकार बदल देती हैं। पेशी कोशिकाओं द्वारा निर्मित उस ऊतक को पेशी ऊतक कहा जाता है जो समस्त अंगों में गति उत्पन्न करता है। शरीर के जितने भी अंग हैं उनके अंदर गति उत्पन्न करने वाले ऊतक को हम पेशी ऊतक कहते हैं। मानव शरीर में लगभग 6000 मांसपेशियां होती हैं। मनुष्य का जो शरीर होता है उसमें लगभग 6000 मांसपेशियां होती हैं। 3 मुख्य प्रकार की मांसपेशियों में कंकाल, चिकनी और हृदय शामिल हैं। मस्तिष्क, तंत्रिकाएं और कंकाल की मांसपेशियां एक साथ गति करने के लिए काम करती हैं। हमारा मस्तिष्क, तंत्रिका और कंकाल ये तीनों क्या करती है, ये मांसपेशियां एक साथ गति करने के लिए काम करती हैं। इसे सामूहिक रूप से हम न्यूरोमस्कुलर सिस्टम के रूप में जाना जाता है। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हमारे जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे उन प्रश्नों को हमने इस वीडियो में कवर किया है। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कीजिए।